Welcome everyone on Biology Pradeep Kumar. Today I am going to discuss the next chapter, that is called the cell cycle, division and the structure of chromosome. In the previous chapter we thoroughly discussed the cell, structure of cell and their cell organelles, their function all. Now in this chapter we are going to discuss how this cell is divided and what is going to happen during the cell division. क्या क्या चीजें होती हैं सेल डिवीजन के समय और क्या प्रोसेस है सेल डिवीजन का. सपोज अगर ये कोई सेल है तो सेल के सेंटर में आपको पता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. अगर कोई सेल डिवाइड हो रहा है तो उसमें सबसे पहले जो डिवीजन होगा, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा. सेल के डिवीजन में पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और उस न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस. द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस. क्योंकि हम लोग ने सेल में भी देखा था यूकैरियोट्स. यू मींस ट्रू एंड कैरियोट्स मींस न्यूक्लियस. कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन डिवीजन. द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस. जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, एक से दो हो जाएंगे यहाँ पर, तब उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा. ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट था उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस. तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस. जब साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाएगा तो एक सेल से दो सेल का में फॉर्मेशन हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड द सेल डिवीजन. पर इस सेल डिवीजन में बहुत सारे स्ट्रक्चर और सीक्वेंस होते हैं. प्रोटीन्स कौन कौन से सिंथेसिस होते हैं वो हमें जानना है, जो इसी के बेस पे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं ना. अब हम ये दो चीजें देख ली, अब हमें देखना है सेल साइकिल. तो इस डिवीजन में डिवीजन को टेक प्लेस करने के लिए सेल साइकिल हमें जानना है. जब सेल साइकिल होगा तो उसी से ही सेल का डिवीजन हो जाएगा. साइकिल समझ रहे हैं, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर कोई इस फॉर्म में हो. अब इस फॉर्म में अगर है कोई साइकिल तो इस सेल साइकिल में दो फेज होते हैं. एक है आपका इंटरफेस, दूसरा है माइटोटिक फेज. और माइटोटिक फेज में एम फेज है, इसको एम फेज भी कहते हैं. सेल साइकिल जिसने दिया था उस साइंटिस्ट का नाम है एस.आर. पेल्क. साइंटिस्ट एस.आर. पेल्क ने सेल साइकिल दिया था. अब इंटरफेस में तीन स्टेप आते हैं जिसको हम यहां पे लिख दें अगर, G1 S फेज एंड G2 फेज, और इसको बाद जो आता है वो M फेज, दैट इज माइटोटिक फेज. तो इसमें जो है एक हो गया आपका G1 फेज, दूसरा हो गया S फेज, तीसरा हो गया आपका G2 फेज और फिर हो जाता है M फेज. तो ये साइकिल हो जाती है आपकी कंप्लीट. तो पहले हम इंटरफेस देखेंगे, फिर हम देखेंगे एम फेज. तो अगर इन तीनों को मिला दें तो इसको बोलते हैं इंटरफेज. एम फेज को बोलते हैं माइटोटिक फेज. क्लियर? नाउ सेल डिवीजन के पहले न्यूक्लियस क्या होता है? इनएक्टिव होता है. ड्यूरिंग सेल डिवीजन दे गेट एक्टिव. और सेल डिवीजन जब होने वाला होता है तो वो एक्टिव हो जाता है. तो इंटरफेस में जो पहला है वो है G1 फेज. तो हम लोग G1 फेज को देखेंगे. अब इसको हम यहाँ पे हटा के इसको एक सीक्वेंस में लगा दे ताकि साइकिल सा पता चल जाए. इस साइकिल को हम ऐसे भी देख सकते हैं. G1 S G2 M फेज.
तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे G1 फेज। G1 यहाँ पे जो G है वो गैप है, गैप 1, ठीक है, मतलब एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए जो गैप होता है उसको हम G1 फेज कहते हैं। G1 फेज जो है सबसे लार्जेस्ट फेज है इंटरफेज का, लार्जेस्ट फेज, तो सबसे बड़ा फेज है। G1 फेज में आरएनए प्लस प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और जिस प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उस प्रोटीन को बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। अब यहाँ पे प्रोटीन का क्या यूज है, यहाँ पे प्रोटीन का यह यूज है, यहाँ पे जो आरएनए का रेप्लिकेशन होता है उसमें प्रोटीन का यूज होता है। तो मतलब आरएनए का रेप्लिकेशन मतलब आरएनए जो है ये डिवाइड होता है, और जब आरएनए डिवाइड होगा तब आपका जो है कि रोल जो प्ले करेगा वो है हिस्टोन प्रोटीन। तो आरएनए के रेप्लिकेशन के लिए यहाँ पे आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जो प्रोटीन का नाम है उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। तो ये प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा अपने नोट्स में। तो ये G1 फेज है। फिर आपका आता है S फेज, जिसको बोलते हैं सिंथेटिक फेज या सिंथेसिस फेज। इसमें सिंपल क्या होता है कि आरएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, इसमें आरएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, लेकिन आरएनए का रेप्लिकेशन तभी होगा जब G1 फेज अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जब एक बार ये कंप्लीट होगा तब जाकर ये रेप्लिकेशन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज G2 फेज। S फेज के बाद आता है G2 फेज। G2 फेज में हम लोग देखेंगे क्या, G2 फेज को बोलते हैं गैप 2 फेज। अब इसमें क्या होगा, इसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, और इस स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए भी प्रोटीन की जरूरत होती है, और यहां पे जो प्रोटीन की जरूरत होती है उस प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन। तो इसमें हर एक है, मतलब उसमें जो 2 या 3 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है जिसे हमें याद रखना है। ये चैप्टर थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको इजी लगेगा। जो क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट हम उसी तरीके से बता रहे हैं कि इस फेज में कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस करता है और किसका फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल है, प्रोटीन और नाम बता दिया ट्यूबुलिन आपको, और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्पिंडल फाइबर का। G1 में ऐसे पूछे किसका फॉर्मेशन हुआ, आरएनए प्लस प्रोटीन का, और कौन सा प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है। तो यहाँ पे ये हो गया, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। स्पिंडल फाइबर क्या होता है कि मतलब जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो सेंट्रियोल आपको बताए थे जो न्यूक्लियस में जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, तो जब वो मूव करता है तो उन दोनों को वो बाइंड करके रखता है, तो उसी को जो बाइंड करके रखता है उसी को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर ना। तो ये आपका इंटरफेस हो गया खत्म। अब आपका एम फेज आता है। एम फेज जो है आपका माइटोटिक फेज है। माइटोटिक फेज थोड़ा सा बता दें, फिर उसके बाद हम आपको माइटोसिस और मियोसिस बताएंगे, तभी उसको स्टार्ट करेंगे। माइटोटिक फेज में भी 4 फेज हैं, जिसको हम पीमैट के नाम से याद रखेंगे। पीमैट क्या है यहाँ पे, P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज,
टी फॉर टीलोफेज, ये एम फेज है। पर हर माइटोटिक फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में भी जब हम समझेंगे ये क्या है, तब हम समझ पाएंगे कि सेल का डिवीजन कैसे होता है। क्लियर? तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको माइटोसिस और मियोसिस बताएंगे। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो ये क्लियर होने के बाद जो इसमें जो एक्टिविटी होगी वो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको पहले बता देंगे फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा, और अगर ये समझ में आ जाएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा, और ये तो समझ में आ ही जाएगा। क्लियर? नाउ ये हो गया आपका सेल साइकिल। अब माइटोसिस और मियोसिस को हम ऐसे देखेंगे, डिफरेंस के तौर पे देखेंगे, फिर हम उसको समझाते भी चलेंगे। यहां पे लिख दिया आपका माइटोसिस और ये हो गया आपका मियोसिस। देखिए इसको भी हटा दे तो और क्लियर हो जाएगा, फिर रिवीजन तो हो ही जाएगा। माइटोसिस की जो डिस्कवरी की तो साइंटिस्ट का नाम था फ्लेमिंग, और मियोसिस की जो डिस्कवरी किए थे उस साइंटिस्ट का नाम है फार्मर एंड मोर। फार्मर एंड मोर। क्लियर? सेकेंड, ये तो डिस्कवरी की बात हो गई। सेकेंड, माइटोसिस इट अकर इन सोमैटिक सेल, meiosis it occur in reproductive cell. Now it is diploid। अभी सब क्लियर हो जाएगा सब, ये सोमैटिक क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल क्या होता है, डिप्लॉइड सेल क्या होता है, इट इज हैप्लॉइड सेल। One division occur, two division occur. Now next is equational division, reductional division। ये सिंपल आपका डिफरेंस है। और यहां पे हो गया आपका टू डॉटर सेल फॉर्म, फोर डॉटर सेल फॉर्म। अगर इतना डिफरेंस भी आपने लिख दिया तो आपको बोर्ड में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इसको ही हम क्लियर कर देते हैं तो आपको माइटोसिस और मियोसिस भी क्लियर हो जाएगा। और फिर जब हम एम फेज पढ़ेंगे तो उसमें जो भी एक्टिविटी हो रही, जो भी टर्म यूज करेंगे वो यहाँ से रिलेटेड होगा, और ये डिवीजन ही पता चलेगा कि माइटोसिस है कि मियोसिस है। और जो आपके कोर्स में 10th में है वो माइटोसिस है, मियोसिस नहीं है। फिर भी हम मियोसिस आपको पढ़ा देंगे। बाय चांस क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लिया, क्योंकि कुछ टर्म्स होते हैं जैसे क्रॉसिंग ओवर है, चेस्मेटा है, तो वो इसमें ही है। ठीक है, तो वो पूछ लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये तो साइंटिस्ट है, इसमें कुछ समझाना है नहीं, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल वो सेल होती है जो बॉडी में प्रेजेंट होती है। ये पूरी बॉडी सेल है, मतलब ये पूरी बॉडी है हमारे हाथ पैर में। ये अगर कोई यहाँ पे कोई इंजरी होती है तो अगर इसको हील अप होगा तो इस सेल को बोलते हैं सोमैटिक सेल। रिप्रोडक्टिव सेल आपका स्पर्म और ओवा, स्पर्म एंड ओवा या ओवम एग जो भी कहिए,
तो ये डिवीजन जो टेक प्लेस होता है मियोसिस वाला, वो रिप्रोडक्टिव सेल स्पर्मा ओवा में होता है। जब रिप्रोडक्शन होता है तो वहां पे जाइगोट के बाद जो प्रोसेस होती है वो मियोसिस की प्रोसेस होती है। डिप्लॉइड मतलब 2n, मतलब 2 होते हैं। हैप्लॉइड मीन्स n इन नंबर, 1 होते हैं। वन डिवीजन अगर मतलब इसमें जो डिवीजन है एक ही बार होता है, और एक ही बार मतलब 2n है, तो एक बार डिवीजन हुआ, 2 डॉटर सेल पाए, 2 डॉटर सेल फॉर्म, एक ये फॉर्म हो गया, एक ये फॉर्म हुआ, और दोनों में जो है कि इक्वेशनल डिवीजन बराबर बराबर कैरेक्टर्स यहाँ पे आए हैं, या फिर n नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आए हैं, इसको बोले इक्वेशनल डिवीजन। मतलब कम नहीं हुए, जो थे वो बराबर हुए हैं, वो इक्वेशनल डिवीजन। अब यहाँ पे 2 डिवीजन आकर, तो यहाँ पे कोई जाइगोट था 2n नंबर, तो यहाँ जो डिवीजन हुआ वो n और n के फॉर्म में हुआ, तो इसीलिए इसको हैप्लॉइड बोलते हैं। और 4 डॉटर फॉर्म होते हैं, भी डबल डिवीजन है, फिर ये 2 डिवीजन है, एक बार ये हुआ फिर ये होंगे, तो 4 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म, 4 डॉटर। और रिडक्शन डिवीजन 2 था, हाफ हो गए तो रिडक्शन हो गया। तो इससे आपको माइटोसिस मियोसिस पूरा क्लियर हो गया होगा कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। साइंटिस्ट कौन है जिन्होंने माइटोसिस और मियोसिस को डिस्कवर किया है। 4-5 पॉइंट है, अगर ये आपने एग्जाम में लिख दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हम एम फेस का डिस्कस करेंगे, वो हम अपने अगले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। और फिर आप तब तक इसको बढ़िया से रिवाइज करिए, लेक्चर को बार बार देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।